नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी once again. Friends, today we are going to start with a new chapter that is similarity. And this is one of the most important chapter of your syllabus. तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम चैप्टर को कंटिन्यू करें, एज यूजुअल आप जानते हैं देयर इज अ जनरल क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। हु इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी? मतलब ये जो हम आगे देखेंगे, ये सिमिलैरिटी का जो सिंबल है ना, वो उस ऐसे हम यूज करते हैं, ठीक है। सो हु इंट्रोड्यूस दिस सिंबल? ये सिंबल जो है ना सिमिलैरिटी का, सो हु इंट्रोड्यूस दिस सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी? ओके फ्रेंड्स, सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली बिफोर वी क्लोज द वीडियो आई विल शेयर द आंसर विद यू। ओके मित्रों, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सिमिलैरिटी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम मतलब आए दिन यूज करते हैं, राइट? मतलब इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज दिस टर्म सिमिलैरिटी। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फादर इज सिमिलर टू सन, और यू से सन इज सिमिलर टू फादर, या फिर डॉटर इज सिमिलर टू मदर, राइट? जैसे आप ये स्क्रीन पे कुछ फोटो देख सकते हैं, ही इज फादर एंड ही सन। क्या दिख रहा है कि ये दोनों का चेहरा एकदम बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, isn't it? एकदम सिमिलर दिख रहे हैं दोनों, isn't it? दोनों का चेहरा जो है इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सर का साइज और ये सर का साइज इक्वल है, नहीं। बट दोनों का जो फेस है ना, ये कैसा दिख रहा है? सिमिलर दिख रहा है। आप बता सकते हैं ये दोनों सिमिलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि क्या है ना कि देखिए, ये जो इसके फेस कट्स हैं, ये जो एंगल है, ठीक है? ये जो एंगल है, मतलब रफली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितना एंगल है ना, ऑलमोस्ट लगभग ये भी उतना ही एंगल है। कैन यू से दिस? तो ये दोनों के चेहरे का सेम दिखना, यानी कि सिमिलर दिखना, इज बिकॉज़ ऑफ एंगल, द मतलब आई मीन द फेस कट्स जो है ना, वो क्या है दोनों के लगभग क्या ऑलमोस्ट सेम है। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी आप देखो ना, जो कट्स वगैरह हैं फेस के, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली क्या है, सेम एंगल्स पे हैं। एंड दैट इज व्हाई फादर इज लुकिंग सिमिलर टू सन और सन इज लुकिंग सिमिलर टू फादर। ओके मित्रों, तो ये तो बस एक एग्जांपल था। लेकिन एक्चुअली अब हम चैप्टर में आ रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, ये दो ट्राइंगल्स हैं, isn't it? एक को मैं लेवल कर देता हूँ, कैसे? इसको मैं करता हूँ ए बी सी, और इसको मैं लेवल करता हूँ पी क्यू एंड आर। क्या मित्रों, अब ध्यान से देखिए, कोई भी देखेगा तो बोल सकता है क्या कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं दिख रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल, आई एम सेइंग ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ठीक है। बट क्या दिख रहा है? सिमिलर दिख रहा है, इजंट इट? अब आप बता सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये दोनों फेस सिमिलर क्यों दिख रहे थे? क्योंकि फेस कट्स के जो एंगल्स थे ना, वो ऑलमोस्ट इक्वल थे, इजंट इट? उसी तरीके से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर पता है क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनके जो एंगल्स है ना, साइड्स के बीच का जो एंगल है, सी दिस एंगल इज 60, राइट? सो दिस एंगल इज आल्सो 60। इसको देखो, ये एंगल 60 है, तो फिर ये एंगल भी 60 है। फिर देखो, ये तीसरा एंगल जो है ये 60 है, तो फिर ये भी क्या है? 60 है। यू नो व्हाई दिस टू ट्रायंगल्स आर लुकिंग सिमिलर? बिकॉज़ इनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वो क्या है? इक्वल है। व्हेन एंगल्स आर इक्वल, दैट इज़ व्हाई दे आर लुकिंग सिमिलर। ध्यान रखना, सिमिलर बोल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि लास्ट ईयर आपने क्या पढ़ा है? लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना? वो हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे अभी आगे। लेकिन अभी आप समझो मैं मेन फोकस क्या बोलना चाह रहा हूँ, दैट ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल्स है ना, इंटरनल एंगल्स जो हैं, चाहे वो ये ट्रायंगल का हो या फिर ये ट्रायंगल्स का हो, एग्ज़ैक्टली इक्वल है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें देखिए, ये क्या है? दिस इज़ अ सर्कल एंड दिस इज़ आल्सो अ सर्कल, राइट? ये दोनों सर्कल कैसा दिख रहा है? ये मतलब ये तो बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। मतलब मान लीजिए कि इसका रेडियस अगर 5 है, ओके? अगर ये रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर्स है, ठीक है? तो ये रेडियस भी क्या है ना, ये क्या है? ये भी 5 है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? देखिए, ये रेडियस 5 है, तो ये भी रेडियस 5 है। तो ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, राइट? ये क्या है? दोनों इक्वल सर्कल्स है। मतलब अगर ये सर्कल को मैं इस सर्कल के ऊपर रख दूँ, तो क्या करेगा? ये इसको एग्ज़ैक्टली कवर कर देगा। बरोबर? आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाओगे कि ये सर्कल उसके ऊपर रखा हुआ है। मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट हैं, एग्ज़ैक्टली इक्वल हैं इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब क्या है कि अगर ये सर्कल का अगर आप पेरीमीटर निकालोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस, और जब इस सर्कल का आप पेरीमीटर निकालोगे, यानी कि सर्कमफ्रेंस, यू विल फाइंड कि दोनों का सर्कमफ्रेंस क्या है? इक्वल है। उसी तरीके से दोनों का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन वो क्यों? बिकॉज़ ये दोनों सर्कल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब ज़रा इन 2 सर्कल्स को देखो। ये देखिए, ये सर्कल और ये सर्कल को देखो, कैसा दिख रहा है? ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं, इक्वल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सिमिलर दिख रहे हैं। जैसा ये दिख रहा है, उसी तरीके से ये भी दिख रहा है। इक्वल तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज़ मान लीजिए कि इसका रेडियस है 5, ओके? इसका रेडियस मान लीजिए है 5 सेंटीमीटर्स। वन कैन ईज़िली से, अगर ये 5 है तो 5 हो ही नहीं सकता। इसका रेडियस कितना होगा?
कुछ भी हो सकता है, 2 3 मतलब जो भी आप ले लीजिए। मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, मतलब समझो आप, मतलब ये दोनों क्या है, ये एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना? एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। जैसा ये दिख रहा है वैसा ही ये भी दिख रहा है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? मतलब क्या है, ये दोनों सिमिलर है। ओके मित्रों, चलिए अब इन दोनों को देखिए। अगर ये ट्रायंगल को आप देखो और ये ट्रायंगल को आप देखिए, क्या दिख रहा है? मतलब इसमें देखिए क्या है, ये अगर 90 है तो फिर ये भी कितना है, 90 है, ठीक है? चलो इसको वापस आप लेवल कर दो, इसको मैं ए कर दिया, इसको मैंने बी कर दिया और ये सी कर दिया। लेट्स लेवल दिस एज पी क्यू एंड आर। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ये पी क्यू आर में ये एंगल 90 है, ठीक है ना? उसी तरीके से यू विल फाइंड कि ये जो एंगल है, एंगल ए और एंगल पी क्या है, इक्वल है। ओके, उसी तरीके से ये क्या है, एंगल सी जितना है ना, उतना ही क्या है, एंगल आर भी है। एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू एंगल आर। व्हाट डू वी सी? नॉट ओनली दिस, सी इसमें क्या है, एंगल्स तो इक्वल है ही, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक 90 है, ठीक है, ये कुछ भी है लेकिन जितना ये है उतना ही ये भी है। ये कुछ भी है लेकिन जितना ये भी है उतना ही ये भी है। इन एडिशन टू दिस यू ऑल्सो सी दैट, मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर्स है। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर्स है। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर्स है। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से ये कितना है, ये भी 3 सेंटीमीटर्स है। ये क्या है, ये 4 सेंटीमीटर्स है। ओके, और ये क्या है, ये है 5 सेंटीमीटर्स। ओके, सो व्हाट डू वी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा, व्हाट डू वी सी, इसमें क्या है, ये देखो ये ट्रायंगल जो है ना और ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, दे आर एग्जैक्टली इक्वल। माइंड टर्म्स व्हिच आई एम यूजिंग, क्यों इक्वल, मैं इक्वल वर्ड का यूज कर रहा हूँ। यानी कि क्या है, देखिए इसका साइड ए बी और इसका साइड पी क्यू क्या है, दे आर इक्वल। उसी तरीके से ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ए सी और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है जो कोई हाइपोटेन्यूज है दैट इज पी आर, वो क्या है, इक्वल है। इन सेम वे बी सी जो थर्ड साइड है इज इक्वल टू क्यू आर, मतलब क्या है, इसके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है ना वो क्या है, इक्वल है। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तीनों एंगल्स क्या हैं? तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हैं? इक्वल है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं। ओके फ्रेंड, इन द सेम वे अगर आप इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे, कितना इसका पेरीमीटर कितना होगा, इट विल बी हाउ मच, सम ऑफ द थ्री साइड्स 3 + 4 + 5, इजंट इट? इसका पेरीमीटर क्या होगा, 3 + 4 + 5 मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स, 9 एंड 3 12, 12 सेंटीमीटर्स। फिर इसका कितना होगा, इसका भी पेरीमीटर क्या होगा, 12 ही होगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्योंकि ये भी क्या है, 3 + 4 + 5 व्हिच इज 12। इन द सेम वे आप जब इसका एरिया फाइंड करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया विल बी हाफ इंटू बेस। बेस मैं बीसी ले लेता हूँ, ठीक है, बेस कितना है 4, हाइट कितना है, ये हाइट हो गया व्हिच इज 3। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये देखिए 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। इन सेम में अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इसका भी बेस देखिए 4 ही है, यानी कि 4, और इसका भी हाइट कितना है, 3 है, ठीक है ना, तो 3। तो दिस विल आल्सो रिजल्ट इन द सेम थिंग। एरिया क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये मिलेगा 6 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग? देखिए अब ये दो ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ट्रायंगल्स एग्जैक्टली इक्वल हैं। मतलब अगर ये ट्रायंगल को मैं उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो अगेन क्या होगा, मतलब ये ट्रायंगल पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इस ट्रायंगल के ऊपर एक रखा हुआ है। मतलब क्या है मित्रों, मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, ठीक है ना? इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसका पेरीमीटर जितना है उतना ही इसका भी पेरीमीटर है। इसका एरिया जितना है इसका भी उतना ही एरिया, मतलब इन ऑल सेंस दे आर इक्वल। ओके, नाउ लेट्स कम बैक। ठीक है, अब अगर आप ये दोनों ट्रायंगल्स को देखो, इसको अगेन हम लेवल कहते हैं ए बी सी, ठीक है, और ये कर देता हूँ मैं पी क्यू एंड आर। ओके, तो आपको ये दोनों को देखकर क्या लग रहा है? देखिए इक्वल तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल तो दिख ही नहीं रहा। ये साइड और ये साइड भी इक्वल नहीं दिख रहा है और ये साइड और ये साइड भी इक्वल नहीं दिख रहा है। आर यू गेटिंग? लेकिन एक चीज दिख रहा है विच इज इक्वल, क्या पता है? ये देखिए इसका एंगल मान लीजिए ये 90 है, ठीक है, तो ये भी इसका 90 दिख रहा है, ठीक है। ये एंगल जो भी है, मतलब एंगल ए जो है ना वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। सेम वे एंगल सी जो है ना दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल आर। मतलब क्या मित्रों, मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसे दिख रहे हैं, इक्वल नहीं है। मतलब क्या है, दे आर लुकिंग सिमिलर टू ईच अदर, इज़न्ट इट? मतलब बोथ दीज़ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, क्या? ये देखिए, हमने क्या डिस्कस किया? ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर क्यों थे? इसलिए नहीं कि बिकॉज़ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वर इक्वल, राइट? ये दोनों सिमिलर इसलिए थे क्योंकि इनका जो एंगल्स था ना, इंटरनल एंगल्स, मतलब वो क्या थे, इक्वल थे। माने ये एंगल इसके इक्वल था, ये एंगल इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट? दैट इज़ व्हाई ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर थे। इन द सेम वे देखिए, ये भी क्या है? ये दोनों भी क्या है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में यू सी दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज़ व्हाई दे आर लुकिंग सिमिलर टू ईच अदर। मतलब क्या है मित्रों, कंक्लूजन क्या निकला? मतलब अगर 2 फिगर्स को
आई मीन लेट्स रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू ट्रायंगल्स बिकॉज़ हमें सिर्फ ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पढ़नी है। मतलब क्या है फ्रेंड? अगर 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है, मतलब इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सो दैट इज़ पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द एंगल्स आर इक्वल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होने चाहिए। देन ओनली दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर। आई होप यू आर गेटिंग फ्रेंड्स। मतलब ये जो हमने डिस्कस किया, ठीक है? और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, इससे व्हाट इज़ द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज़ इफ वी वांट 2 ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, देन एट एनी कॉस्ट उनके इंटरनल एंगल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? आई मीन कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है? अगर एंगल्स अनइक्वल रहें तो फिर वो किसी भी तरीके से ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होंगे, यानी कि एक जैसे नहीं दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, टू कंक्लूड व्हाट आई कैन से इज सी, एक बार मैं ब्रीफ मतलब रिवीजन कर देता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये, ठीक है? एक ये ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है? और एक मैंने ट्रायंगल लिया ये, कुछ ऐसा। ओके फ्रेंड्स, देखिए, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि लेट्स से कि दिस इज ट्रायंगल ए, बी एंड दिस इज सी एंड दिस ट्रायंगल इज पी, क्यू एंड आर। ओके, सो सी अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया उसी का एक ब्रीफ रिकैप है, ठीक है? कैसे? आई एम सेइंग दैट एंगल ए जो है ना, वो किसी भी तरीके से एंगल पी के इक्वल है। ओके, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंड ऑलवेज स्पेसिफाई द ट्रायंगल्स। कौन सा? इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी एंड ट्रायंगल विच वन? पी क्यू एंड आर। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है? एंगल बी जो है ना वो एंगल क्यू के इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि एंगल बी विल बी इक्वल टू व्हाट? एंगल क्यू। कॉमन सेंस की बात है, देखिए, चाहे वो ट्रायंगल कोई भी हो, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इज ऑलवेज 180, इजंट इट? अगर ये ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के ये एंगल के इक्वल है, डेफिनेटली जो थर्ड एंगल होगा वो तो इक्वल होना ही होना है, बिकॉज देयर सम इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी हाउ मच? 180। मतलब तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है ना, चाहे ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो। तो अगर आपने देख लिया कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो डेफिनेटली ये इसके इक्वल होना ही होना है, इजंट इट? तो क्या बोल सकता हूँ मैं? मतलब वो लिखने की ज़रूरत नहीं है दैट एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल आर, यू डोंट नीड टू राइट इट, ठीक है? तो क्या है, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज़ सिमिलर, दिस इज़ द सिंबल व्हिच इज़ यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलर टू व्हिच ट्रायंगल? ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। और ये टेस्ट देखिए, जैसे आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था ना कि बहुत सारे 5 टेस्ट है उसमें, कौन-कौन से? एसएसएस, एसएएस, एएसए, एएएस एंड आरएचएस। उसी तरीके से अगर 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द टेस्ट। ओके, कौन सा? एंगल एंगल, क्या है? एंगल एंगल टेस्ट। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको एंगल एंगल पोस्टुलेट भी लिखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको एंगल एंगल व्हाट इज़ इट एक्सियम भी लिखते हैं, और बहुत लोग टेस्ट भी लिखते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जो सिखाया आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? मैं टेस्ट यूज़ करूँगा, ठीक है? कभी पोस्टुलेट भी यूज़ करूँगा, कभी एक्सियम भी करूँगा। ओके, क्या हुआ मित्रों, देखिए ये एंगल एंगल टेस्ट है। इसको सपोज़ कोई ऐसे भी लिख सकता है कि एंगल 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 टेस्ट। ओके मित्रों, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 ट्रायंगल में, तो डेफिनिटली तीसरा तो इक्वल होना ही होना है ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंगल एंगल, वी कैन आल्सो राइट एंगल 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 टेस्ट। ये लिखो चाहे फिर ये लिखो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके मित्रों, तो फर्स्ट थिंग इज़ हमने क्या आज डिस्कस किया, दैट अगर 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है, उनके जो इंटरनल एंगल्स हैं, वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। आर यू ऑल गेटिंग मित्रों? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड दिस इज नॉट द ओनली टेस्ट टू प्रूव 2 ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर, बट आज के वीडियो में मैं सिर्फ ये एक थ्योरम है या ये एक टेस्ट है जो आपसे डिस्कस किया। कौन सा? एंगल एंगल टेस्ट या फिर एंगल 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 टेस्ट। ओके मित्रों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सी सिंस आई एम नॉट इन द थर्ड एंगल, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट ए आई जस्ट यूज्ड 2 एंगल्स, इसका एंगल ए और इसका एंगल बी, इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल क्यू। बिकॉज़ थर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं, एज आई टोल्ड यू थर्ड एंगल डेफिनेटली इज गोइंग टू बी इक्वल बिकॉज़ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच? 180 डिग्रीज। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए, ये तो हमने देख लिया कि ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ कैसे करना है। ओके, अगर सिमिलर प्रूफ करना है मतलब आपको जितने भी इंटरनल एंगल्स है सबको इक्वल प्रूफ करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए, ये तो हो गया सिमिलर प्रूफ करना। लेकिन अगर 2 ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो फिर व्हाट इज द कंक्लूजन? जैसे कि हमने क्या यहाँ प्रूफ किया, देखिए, इन दिस स्पेस वी प्रूव दैट triangle ABC is similar to triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. So what is the conclusion? What is the conclusion? अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या है?
इसका कंक्लूजन क्या है देखिए, वो स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हाट, इफ टू ट्राइंगल्स are similar. If two triangles are similar, then what? If two triangles are similar, then what? Then the ratio of their corresponding sides. क्या बोला मैंने? If two triangles are similar, then the ratio of their corresponding sides are proportional or are, चलो ठीक हो, are proportional. Then the ratio of their corresponding sides are proportional. अब ये वर्ड जो है प्रोपोर्शनल, इसका मतलब पता है क्या आप लोगों को? देखिए, आप तो अलग से एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शन। बट आपको मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, बट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ठीक है ना। मैं आपको जस्ट एक जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। देखिए, लेट्स से कि आई हैव टू रेशियोज, P is to B, this is my first ratio, okay, and this is my second ratio, which is C is to D, okay, I have two ratios, क्या, A is to B and the second one is C is to D। अगर ये A is to B का मतलब क्या है, मतलब A upon D, isn't it? और C is to D का मतलब क्या है, C upon D। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, मतलब क्या, इफ मतलब ये जो भी रेशियो आएगा मेरा, मान लीजिए 2:3 है, तो ये भी 2:3 अगर आ गया, सो वी से दैट these two ratios are in proportion। ये सिर्फ दो रेशियोज के लिए नहीं है, तीन के लिए भी है, चार के लिए भी है, ठीक है। सो इफ टू और मोर देन टू रेशियोज आर इक्वल, देन दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। क्या, इफ टू और मोर देन टू ratios are in are equal, not equal, in, if two or more than two ratios are equal, then they are said to be then they are said to be in proportion। तो ये एक जनरल चीज मैंने आपको बता दिया। ओके मित्रों, चलिए, दो रेशियोज अगर इक्वल है, दैट मींस दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। अब इसका यूज करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन व्हाट, देन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, व्हाट डज इट मीन? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं क्या, वो देखना है। देखिए, ये ए बी जो है ना, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें है, कौन सा है, पी क्यू है। वो कैसे? क्योंकि ये देखिए, चलो इसको मैं लेवल कर देता हूँ। मान लो मैंने एंगल ए को 1 कर दिया, ठीक है। इसका इक्वल कौन है इसमें, बी है, राइट। इसको मैं 1 करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ये जो बी एंगल है, इसको मैं लेवल करता हूँ एंगल 2, ठीक है। इसका इक्वल एंगल इसमें कौन सा है, वो है क्यू, विच इज 2, ओके। अब ये वैसा कौन सा थर्ड एंगल, तो यहाँ भी ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है? देखिए, इफ आई कंसिडर साइड ए बी, नाउ दिस साइड ए बी इज अपोजिट टू विच एंगल, एंगल 3। आर यू गेटिंग? ए बी जो है ना, वो किसके अपोजिट में है, एंगल 3 के अपोजिट में है। तो मुझे देखना है कि ये वाले ट्राइंगल में जो इसका इक्वल एंगल है, कौन सा है, ये है। अगर ये 3 है तो ये 3 है, दोनों इक्वल है। तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, पी क्यू। दैट इज वाई ए बी जो है ना, वो क्या है, पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। इन द सेम वे, लेट्स टॉक अबाउट ए सी। ए सी कौन से एंगल के अपोजिट में है इस ट्राइंगल में, एंगल 2 के अपोजिट में है ए सी। तो इसका इक्वल एंगल कौन सा है, ये है। तो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, पी आर। दैट मीन्स ए सी एंड पी आर आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। उसी तरीके से देखिए, इफ आई थिंक ऑफ बी सी, बी सी इज अपोजिट टू विच एंगल, इट इज अपोजिट टू एंगल 1। तो इसका इक्वल एंगल कौन सा है, ये है। इन दिस ट्राइंगल दिस इज 1, सो दिस इज 1। तो इसके अपोजिट में वो साइड होगा, वो कौन सा होगा, क्यू आर होगा। यानी इसके इस 1 के अपोजिट में ये बी सी है और इसके 1 के अपोजिट में क्या है, क्यू आर है। सो दीज आर गोइंग टू बी द कॉरेस्पॉन्डिंग sides। तो आई होप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू द थ्योरम। इफ टू साइड्स आर if two triangles are similar, that means the ratio of the corresponding sides are proportional। तो first let's see what are the ratio of corresponding side। तो देखिए, मैंने अभी डिस्कस किया कि ए बी का corresponding side कौन है, पी क्यू है। इन दोनों corresponding sides का रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए बी अपॉन पी क्यू। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ओके, नाउ corresponding sides कौन कौन से हैं, ए सी और पी आर, राइट। AC का corresponding साइड कौन है, PR है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी AC अपॉन PR, ओके। थर्ड साइड कौन सा है, BC। इसका corresponding साइड कौन है, QR। जस्ट नाउ आई डिस्कस। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बी BC अपॉन QR। एंड अकॉर्डिंग टू दिस AA test, ठीक है ना, if two triangles are similar, not only according to AA test, by any test, if two triangles are similar, then the ratio of corresponding sides, see, these are the ratio of corresponding sides, they are proportional, मतलब they are equal। Just now we discussed कि if two ratios are equal, then they are said to be in proportion, isn't it?
सो द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। यानी कि जो रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे बिकॉज दे आर इन प्रोपोर्शन। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फॉर दिस एंटायर चैप्टर। ठीक है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग थ्योरम्स हैं एंड अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाय वन। सो टुडे आई जस्ट डिस्कस द ए टेस्ट और विच इज आल्सो नोन एज ए टेस्ट। तो आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अभी दो टेस्ट और भी हैं जो कि हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और खिचड़ी पक जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो लेट्स मेक वन ब्रीफ रिव्यू। वन सेकेंड, सी क्या बोला मैंने? ये बाप बेटे जो हैं ये सिमिलर दिख रहे हैं। क्यों सिमिलर दिख रहे हैं? क्योंकि इनका फेस कट का जो एंगल है ना, ये क्या है? सेम है। ठीक है। उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर दिख रहे हैं, इजंट इट? सिमिलर ट्रायंगल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनका जो एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया? अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो उनके एंगल्स 100% इक्वल होने चाहिए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? उसी तरीके से देखिए, यहाँ हमने क्या देखा? ये तो खैर कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दो सर्कल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दो ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी के बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमने क्या देखा कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। सो हाउ डू वी राइट इट? आई विल से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये सिमिलर क्यों है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सी तीनों एंगल्स जो है ना एक ट्राइंगल्स में, वो क्या इक्वल है? ठीक है, ये 90 है तो फिर ये भी 90 है, ठीक है। उसी तरीके से ये एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। सो अगेन इट इज फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। क्या? ये ट्राइंगल के और ये ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल है, एंड दैट इज व्हाई दे आर सिमिलर, इजंट इट? अगेन यहाँ लिख सकते हो बाय कुछ टेस्ट, बाय ए टेस्ट या ए पोस्टुलेट। और अगर सिमिलर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मित्रों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिमिलर तो प्रूव कर दोगे। कैसे? बाय टेकिंग टू एंगल्स इक्वल, टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का लेकर इक्वल आप ले लेंगे, एंड यू विल प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज once you prove the triangles to be similar, then you have to know this thing. What? The ratio of corresponding sides are in proportion. This is going to help in solving most of the questions. Okay, friends. तो आई थिंक इतना इंट्रो काफी है आज के लिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एक तो इजी क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं फ्रेंड्स? आर द गिवन ट्रायंगल सिमिलर? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या? चलो इसको मैं लेवल करता हूँ, ए बी सी, और इस ट्रायंगल को कर देते हैं पी क्यू एंड आर। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से आपने अगर सुना होगा पहले के, आई मीन आज के वीडियो के पुराने चीज को ध्यान से सुना होगा, तो आपने क्या देखा कि दो ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर होना है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन डेफिनेटली व्हाट? देयर इंटरनल एंगल्स जो है क्या होने चाहिए? कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरनल एंगल्स इक्वल होने चाहिए। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए, अगर मैं ट्रायंगल इसकी बात करूं, कौन सा? ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी को पहले लेते हैं, एंड जस्ट सी, एंगल ए आपको दिया हुआ है, एंगल सी भी आपको दिया है, एंड एंगल भी आपको नहीं पता है। तो वी नो वन थिंग, व्हाट? एंगल ए प्लस एंगल बी plus angle C. How much, friends? It is 180 degrees. And I hope everybody knows it. क्या? Sum of angles of a triangle. Isn't it? ये रीजन है because sum of the angles of a triangle is how much? 180. देखिए, A कितना दिया है मित्रों? A दिया है 65 डिग्रीज। B कितना दिया? नहीं दिया, तो उसको मैं लिख देता हूँ B। एंड प्लस C कितना फ्रेंड्स? दैट इज 55 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, एंड देन दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्रीज। फ्रेंड्स, व्हाट इज 65 प्लस 55? तो 65 प्लस 5 इज ऑलमोस्ट 70, एंड प्लस 50 120। यानी ये दोनों मिलकर कितने हो गए? 120 डिग्रीज। एंड प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? इज 180 डिग्रीज। ओके फ्रेंड्स, सो इससे हमें एंगल बी मिल जाएगा। एंगल बी कितना होगा फ्रेंड्स? इट विल 180 माइनस 120। इट विल बी 180 डिग्रीज माइनस 120 डिग्रीज। सो एंगल बी कितना मिला फ्रेंड्स? ये हमें मिला 60 डिग्रीज। इफ आई टॉक ऑफ दिस ट्राइंगल, एंगल ए कितना है? एंगल ए इज हाउ मच फ्रेंड्स? 65, राइट? एंगल बी कितना है फ्रेंड्स? इट इज 60 डिग्रीज। ओके, एंड व्हाट इज एंगल सी? एंगल सी इज हाउ मच? 55। ओके मित्रों, ये देखिए, ये ट्राइंगल के हमने तीनों एंगल्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इन द सेम वे, लेट अस डिस्कस अबाउट द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैं यहाँ हेडिंग लिखता हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा फ्रेंड्स? सेम चीज, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये तीनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्रीज। रीजन वही फिर से आपको पता है, क्या? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके मित्रों, चलिए, पी कितना दिया है? 70, तो यहाँ 70 लिख दो।
P is 70 डिग्रीज ओके प्लस Q कितना है फ्रेंड्स 65 तो यहाँ पे आप 65 लिख दीजिए ओके एंड प्लस R हमें कितना दिया है नहीं दिया है वो हमें तो फाइंड करना है तो एंगल R इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स 180 डिग्रीज सो फ्रेंड्स व्हाट इज 70 प्लस 65 70 plus 65 is 135 degrees and plus angle R is how much 180 degrees so इससे हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स हमें एंगल R मिल जाएगा so we can say that angle R is how much friends it is 180 degrees minus 135 degrees तो कितना बन जाएगा फ्रेंड्स एंगल R जो मिलेगा हमें 180 minus 135 कितना हो जाएगा इट इज गोइंग टू बी हाउ मच 45 डिग्रीज नाउ लेट्स कंपेयर देखिए इसमें क्या है एंगल ए था 65 यहाँ पे एंगल पी कितना है फ्रेंड्स एंगल पी इज हाउ मच 70 डिग्रीज ओके फ्रेंड्स उसी तरीके से एंगल क्यू कितना है फ्रेंड्स एंगल क्यू जो है 65 डिग्रीज ओके इन दिस ट्रायंगल पी क्यू आर और आर अभी हमने कैलकुलेट किया कितना इट इज 45 डिग्रीज सो आर इज 45 डिग्रीज एंगल आर इज हाउ मच 45 डिग्रीज तो फ्रेंड्स आप ये बताइए ये दो ट्रायंगल है ठीक है ये ए है कितना 65 बी कितना है 60 तो चलो मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ बी इज 60 ओके नाउ सी और सी है 55 डिग्रीज पी कितना है 70 क्यू कितना है 65 और आर अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 45 ओके तो अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं अभी हम स्टार्टिंग से एंड तक अभी तक क्या डिस्कस किए हैं ये जो हमने डिस्कस किया ये जो हमने डिस्कस किया या फिर ये जो हमने क्या डिस्कस किया अगर दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है तो फिर क्या होना चाहिए उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो तो 100% क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए देखिए यहाँ भी हमने क्या डिस्कस किया इक्वल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होने चाहिए यानी एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी एंगल बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड थर्ड एंगल ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएगा डू यू थिंक दैट वी आर seeing any condition like that in this one see do you think there is any equivalent angle of a एंगल ए कितना है 65 इसमें कोई भी एंगल 65 है क्या हाँ एक तो है तो चलो एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल हो गया ठीक है एक एंगल तो मिल गया ठीक है नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट अदर बी क्या है 60 इधर कोई भी एंगल 60 है क्या नहीं है जी है 55 इधर कोई भी 55 है क्या नहीं है सो व्हाट डू वी सी दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर होना था तो ये तीनों एंगल्स जो है ना इसके तीन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होने चाहिए थे देन ओनली ये दोनों ट्रायंगल्स वर सिमिलर सो व्हाट डू वी नीड टू राइट सी लास्ट में हम क्या लिखेंगे देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर व्हाट डू वी नीड ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर राइट ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर और रीजन क्या है आपको पता है क्या रीजन ये है दैट the corresponding angles the corresponding angles the corresponding angles of both the triangles are not equal they are not equal मतलब क्या है आंसर जो होगा आपका सेकंड होगा विच इज नो मतलब दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर ओके फ्रेंड्स देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या है तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए ठीक है तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 2 ओके और इसमें क्या फाइंड करना तो लिखा ही नहीं है चलो कोई बात नहीं यहाँ पर आपको एक्स फाइंड करना है क्या फाइंड एक्स आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है तो देखिए अभी एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करें फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये साइड हमें नहीं पता है तो काम करते हैं पहले हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं देखिए ये एक्स एक्चुअली क्या है एक्स इज साइड बी ओ तो कैन वी सी टू ट्रायंगल्स देखिए एक ट्रायंगल में दिख रहा है बी ओ बी राइट ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल में क्या दिख रहा है सी ओ डी और यू गेटिंग फ्रेंड तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल्स क्या ए ओ बी एंड ट्रायंगल सीओडी ठीक है ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं व्हाट डू वी सी फ्रेंड्स सी अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और इस ट्रायंगल की बात करूं देखो सबसे पहले क्या है ये एंगल को देखिए ये एंगल और ये एंगल डोंट थिंक दे आर इक्वल ये क्या है एंगल ए ओ बी डोंट थिंक इट इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी कैसे आपको पता होना चाहिए ना ये क्या है दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ठीक है ये तो आप जूनियर क्लास से ही पढ़ते आए हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी ओके मित्रों एंगल डी ओ सी राइट और रीजन लिखना ना भूलें क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर यू गेटिंग फ्रेंड्स तो ये हो गया आपका पहला दूसरा क्या है देखिए ये आप ना भूलें कि एंगल ये जो साइड ए भी है ना वो साइड सी डी के पैरेलल है
आप सबको पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज 100% आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ए बी साइड जो है वो इसके पैरेलल है। तो मैं क्या देख सकता हूँ, अगर मैं बी डी को देखूँ, ठीक है, या फिर मैं अगर ए सी को देखूँ, ठीक है, आपकी मर्जी, किसी को भी देख सकते हो। अगर मैंने बी डी को देखा, जी दिस बी डी, डोंट यू थिंक दिस बी डी इज लाइक अ ट्रांसवर्सल? मतलब ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, जूनियर क्लास में हमने पढ़ा है क्या, कि ये एक जेड शेप फॉर्म कर रहा है, राइट? यानी कि ये जो एंगल होगा ना फ्रेंड्स, दिस वन, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सी, ये जो एंगल होगा कौन सा, एंगल ए बी ओ, विल बी इक्वल टू एंगल ओ डी सी। आर यू गेटिंग? क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सब, अब मैं क्या लूंगा, एंगल ए बी ओ of this triangle will be equal to angle ABO of this triangle will be equal to angle ODC is equal to angle ODC। और रीजन आप देना बोले क्या, alternate angles, we know that alternate angles are equal। is it clear friends? अब देखिए, अब ये थर्ड एंगल हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप वैसे भी देखिए तो ये एंगल ए जो है ना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। रीजन क्या होगा, सेम होगा क्या, ऑल्टरनेट, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इजंट इट? और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगेन जेड शेप फॉर्म हो रहा है, राइट? तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी, या तो आप इसको लिख दो या तो आप इसको लिख दो, ठीक है ना, मतलब कोई भी दो एंगल को आप इक्वल लिख दीजिए। तो ऑलरेडी मैंने दो लिख दिया, तो आई डोंट नीड टू राइट फॉर द थर्ड वन, बिकॉज वी नो that sum of the angles of the triangles is 180, so we really don't need to write the third one, okay? So we just need to write the two angles। तो मैं क्या लिख दूंगा बाद में, एज वी डिस्कस, किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, सी जस्ट नाउ क्या देखा हमने, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, यानी तीनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो शुरू से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऐसी कंडीशन है, दैट मीन्स द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, वी कैन राइट देयरफॉर ट्राइंगल OB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। और रूल लिखना ना भूलें, कौन सा रूल, भाई ए रूल लिखो, टेस्ट लिखो, पोस्टुलेट लिखो, एक्सियम लिखिए, जो लिखना है लिखिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं ए लिख रहा हूँ, कोई ए भी लिख सकता है, ठीक है, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट और ए रूल, वॉट एवर यू फील, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या डिस्कस किया फ्रेंड्स, अगर आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, देखिए the main thing is to find prove the two triangles to be similar। तो see we have proved this triangle and this triangle to be similar, but उससे भी important क्या होता है, ये चीज क्या, the ratio of corresponding sides are in proportion। तो मैंने पहली बोला था आपको, बार बार इसका यूज होने वाला है। तो चलिए, we have proved that these two triangles are similar। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इनके जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, इजंट इट? तो देखिए, चलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसको एक लेवल कर दूं, इसको आप एंगल 1 लिख दीजिए, ठीक है। इसका इक्वल कौन है, ये है इस ट्राइंगल में, तो इसको आप एंगल 1 लिख दीजिए, ठीक है। ये, इसको मैं लिखता हूँ एंगल 2, इसका इक्वल कौन सा है इस ट्राइंगल में, ये है, तो इसको आप एंगल 2 लिख दीजिए, ठीक है। और ये एंगल 3 हो गया, तो इसका इक्वल ये है, तो ये एंगल 3 हो गया। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का भी मैंने आपसे डिस्कस किया। ये एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा साइड है, AB। इस ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा साइड है, CD। यानी कि ये दोनों क्या होने वाले हैं, ये दोनों होने वाले हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हम क्या लिखने वाले हैं, रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी AB अपॉन CD। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। नेक्स्ट एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, AO। पहले आप AO लिख दीजिए, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, तो एंगल 2 के अपोजिट में था AO, तो इस ट्राइंगल में आप आइए एंगल 2 में, इसके अपोजिट में क्या है, OC, यानी AO अपॉन OC। क्या कर रहे हैं हम, वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। थर्ड एंगल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। 1 का हमने अपोजिट लिख दिया, 2 का भी लिख दिया, बचा कौन, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल के अपोजिट में कौन सा साइड है, BO। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BO। ओके मित्रों, एंड अपॉन इसका थर्ड इक्विवेलेंट कौन सा है, इस ट्राइंगल में ये है, तो इसके अपोजिट में कौन सा है, OD, यानी BO अपॉन OD। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये तीनों क्या है, these are the ratio of their corresponding sides, and we know by this time what, if two triangles are similar then the ratio of corresponding sides are equal, मतलब they are in proportion। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और corresponding sides को आइडेंटिफाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, x क्या है, BO है, तो इन प्लेस ऑफ BO मैं क्या लिख रहा हूँ, x लिख दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, x लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन OD दिया है क्या हमें, सी OD इज गिवन टू अस हाउ मच, 20। तो यहाँ पे आप 20 लिख दीजिए। ओके, AO is given or what? See, AO is given, तो मैं 18 लिखता हूँ। In place of AO, I am writing 18. Okay, friends. Upon OC दिया है क्या? हाँ, OC भी दिया है। So we can write here 12. Okay. Now, do you think we need to write this one? No, we don't need. Because हमें already एक condition मिल गया क्या? 18 upon 12 is equal to x upon 20. So we just need to cross multiply, या फिर आप थोड़ा simplify भी कर सकते हो। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12.
ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या है, 2 इंटू एक्स हो गया 2x, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट फ्रेंड्स, 3 इंटू 20 यानी कि 60। ओके मित्रों, तो x मिल गया हमें, क्या मिला? सो वी से दैट x इज इक्वल टू हाउ मच, 60 अपॉन 2, मतलब क्या होगा मित्रों, इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, तो 30 सेंटीमीटर्स इज द वैल्यू फॉर x। तो कहीं है क्या ऑप्शन में? सी द सेकेंड ऑप्शन इज 30। सो द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच फ्रेंड्स, 30। और यहाँ पर सेंटीमीटर्स लिखना जरूरी नहीं है, बिकॉज सी कोई यूनिट नहीं दिया है, 18 20 बस 12 ऐसा ही लिखा है सर। सो वी ऑल्सो डोंट नीड टू राइट सेंटीमीटर्स। ओके, तो इस सेंटीमीटर को आप चाहो तो हटा दो, नहीं भी हटाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसको हटा दीजिए, ठीक है मित्रों। तो आपका क्या हो गया, एक्स का फाइनली वैल्यू मिल गया। फ्रेंड्स, आई होप जो भी मैंने चीज डिस्कस की आपके साथ, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, शायद उनको भी जरूरत हो। जैसे आप समझ गए तो हो सकता है वो भी समझ जाए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरिंग दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को क्लोज करूं, आपसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या, हु इंट्रोड्यूस्ड द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, मतलब ये जो सिमिलैरिटी जो सिंबल है ना, ये वी आर यूजिंग दिस वन, राइट, दिस इज अ सिंबल दैट वी आर यूजिंग फॉर सिमिलैरिटी। तो ये जो सिंबल है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो कैन यू टेल मी फ्रेंड्स? चलो बताता हूँ। इट इज नन अदर देन गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज। क्या? गॉटफ्रेड विलियम लेबनिज। आपको स्पेलिंग आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो होपफुली आपको ये जनरल क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मित्रों चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो करें। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।